व्हाट्सअप गाइस, बात करते हैं रोडीज के ऐसे कंटेस्टेंट की जिस पे इस वक्त सबसे ज़्यादा रोडियम्स लग चुके हैं। बात कर रहा हूँ मैं मनु चौधरी के बारे में। मनु चौधरी ऑब्वियसली हमें काफ़ी फिट दिखाई दिए, और जिस वेट में वो हैं, जितना उनका वेट है उस हिसाब से पुशअप चिनअप्स और इन चीज़ों में अच्छे से अपनी स्ट्रेंथ को दिखाना वो काफ़ी टफ है। मनु थोड़ा किसी किसी जगह पे एरोगेंट लगा उनके रोडीज के ऑडिशन के टाइम पे, बट अगर देखा जाए उसकी पर्सनैलिटी को, उसकी स्ट्रेंथ को, तो भाई कंप्लीट रोडीज मटेरियल पैकेज है वो। उसको हर चीज़ आती है, उसको हर चीज़ का पता है और समझदार आदमी है। उसने वहाँ पे शिवित का जब जिक्र किया कि शिवित को मैं बेवकूफ़ समझता हूँ क्योंकि उसने कहा था कि वो अनिका की वजह से वहाँ पे जीत नहीं पाया, ये वो, और वो वहाँ पे जाके इस चक्कर में पड़ गया। उसने बताया था शिवित मेरा दोस्त है, और उसके बाद प्रिंस ने इस चीज़ को कवर भी किया कि यार ये दोस्त हैं, दोस्तों के बीच वैसे बातें हो जाती हैं, वरना वहाँ पे नेहा ने तो सुना दी थी और रिया ने भी सुना दी थी। बट मनु की ये बातें करना मुझे लगता है कि बनता ही नहीं था कि अब ऑब्वियसली यार ये शिवित इस रोडीज में है नहीं, ठीक है, वो एज ए कंटेस्टेंट नहीं है, तो मुझे नहीं लगता था कि मनु को कोई जिक्र करने की ज़रूरत भी थी इन चीज़ों की, क्योंकि आपकी ऐसी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, आपने इतना सब टास्क में अच्छा करके दिखाया, इतनी चीज़ें आपने अपने ऑडिशन में करके दिखाई, तो आपको इस तरह की बातें करनी, अच्छा ये चीज़ मुझे नहीं पसंद आती लोगों में, बट पता नहीं, हाँ लोग इस चीज़ को क्यों ही अपने बारे में इतना समझते हैं कि उनको बस अपने आप का दिखाना होता है कि मैं हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, कोई ऐसे नहीं कर सकता, कोई वैसे नहीं कर सकता। सेम एडी जब लास्ट टाइम आया था तो एडी कहता था कि मैं 17 साल की, 18 साल की उम्र में इससे ज़्यादा कोई इस टाइम पे इंडिया में नहीं कर रहा होगा। मतलब कि भाई तुम सच में तुम पागल तो नहीं हो गया, या तुम पता नहीं क्या ही खा पी के आते हो जो तुम ऐसी बातें करते हो कि ऐसा डिसिप्लिन नहीं होगा। तुम्हें पता है डिसिप्लिन होता भी क्या है तुम्हें? और वहाँ पे बिल्कुल ज़बरदस्त जवाब दिया था सोनू ने इसको। सोनू ने कहा था कि एडी, मैं भी इस एज में आया था और मेरी बॉडी थी, और वो भी जिम वगैरह किए बगैर, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं अपना किसान था, और उस तरह से मैंने अपनी बनाई थी। मेरे पास ये तुम जो चीज़ें तुम्हें प्रोवाइड होती हैं, खाना पीना, और ये ऑब्वियसली आपको पता है कि स्टीरॉइड, और ये बहुत ज़्यादा आपको पता है कि प्रोटीन्स वगैरह ये चीज़ें मिलती हैं, इनको सप्लीमेंट्स लेते हैं, बट मगर मुझे ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, उसके बावजूद मैंने बनाई थी। तो मैं भी डिसिप्लिन था, बट मैंने कभी नहीं कहा कि मैं इंडिया में ये तो वो, क्योंकि यार तुम्हें नहीं पता लोग कैसे ज़िंदगी गुजारे हैं, तुम्हें नहीं पता लोग किन चीज़ों के साथ बॉडी बनाते हैं, मतलब कि कुछ ना होते हुए भी अपनी फिजिक को अच्छे से बिल्ड करते हैं। तो तुम लोग को ये बातें करना बिल्कुल बनता नहीं है, बट ठीक है, डम है, दिमाग से पता चल जाता है जब आके आप ऐसी बातें करते हो ना कि मेरे से ज़्यादा कोई ऐसा नहीं कर सकता। अब 1 घंटा तुम मिले नहीं हो अभी इतने लोगों से, तुम्हें लगता है कि 3-4 टुच्चे के साथ खड़े होकर उनको हरा के तुम भाई चैंपियन बन गए, बट नहीं यार, इस तरह की चीज़ अच्छी नहीं। तो मनु के ऑडिशन में ये चीज़ उसको नहीं करनी चाहिए थी। बाकी मनु एक स्ट्रॉन्ग रोडी है, और सबसे ज़्यादा रोडियम्स उस पर लगा चुका है प्रिंस। और वहाँ पे वो गेम थी भाई, वो नेहा की गेम थी और रिया की गेम थी कि इतनी प्राइस इसकी बढ़ा दी जाए कि बाद में इनके पास अमाउंट बचे ही ना नेक्स्ट बिड करने के लिए, और वहाँ पे आके बाजी मार जाए नेहा। और वहाँ पे उन्होंने सही प्लान किया और उन्होंने जितने भी रोडियम्स थे सारे लगवा दिए। हालांकि मनु स्ट्रांग है, लास्ट टाइम देखा जाए तो पराक्रम भी स्ट्रांग था, शिवित भी स्ट्रांग था, बट जब एक लास्ट टाइम का हिसाब था ना कि वहाँ पे रोडियम्स रुक जाते थे, और वहाँ पे फिर कंटेस्टेंट डिसाइड करता था कि वो किस टीम में जाना चाहता था, कांट बटन दबा दबा के। तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि ऑब्वियसली कंटेस्टेंट को ही डिसाइड करना चाहिए कि वो किस गैंग लीडर की टीम में जाना चाहता है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या मनु चौधरी का ये रोडीज की जर्नी कैसी रहेगी, कमेंट में ज़रूर